यही कि आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो मिस्टर कपूर? ऐसा क्या गलत हुआ है? आद्या तुम यहाँ ऐसे? हटो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अंबर आद्या को एक बार फिर अनदेखा करके जा रहा था, मगर आद्या अंबर का हाथ थाम लेती है। देखो, अब फिर से मुझसे दूर जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? आद्या ये तुम क्या कर रही हो? कोई देख लेगा हमको ऐसे तो क्या? देखे तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, समझी? शायद तुम्हारे लिए मान मर्यादा इज्जत बस प्रैंक या मजाक होगा, पर मेरे लिए नहीं। बंद लिफ्ट में एक 40 साल से बड़े आदमी के साथ एक 22 साल की लड़की को लोग जब साथ देखेंगे तो जानती हो क्या क्या कहेंगे वो? ओहो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? माय फुट! नहीं मतलब मुझे बस आपसे बात करनी है एंड दैट्स इट। ये लिफ्ट अब तभी खुलेगी जब मैं अपनी बात पूरी कह चुकी होंगी। ओहो, तुम्हारी ये जिद जिद जिद, जब देखो जिद। अपना बचपना अपनी उम्र वाले के साथ करो आद्या, बस। करूंगी, जिससे कहोगे उससे बात करूंगी, पर पहले आपसे तो कर लूं। आपको मालूम भी है बीते दिन मेरे लिए कितने मुश्किल रहे। न सोने का ठिकाना रहता है, न खाने की भूख। कोई कुछ बोलता है तो सब कुछ गूंज कर सुनाई देता है। जैसे ही आपका नाम सुनती हूँ तो चेहरे पर अलग सी खुशी होती है। ये आज से पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। इतने लड़के आए गए पर आद्या ग्रोवर किसी से मिलने के लिए कभी खुद नहीं गई। मगर जब से आप जिंदगी में आए हैं तब से मिस्टर कपूर मैं बस आपसे ही मिलने के लिए मरी जाती हूँ। ये ऑफिस, चिढ़ती मुझे इस बोरिंग ऑफिस से, चिढ़ एकदम। लेकिन आज मुझे ऑफिस आना पसंद है क्योंकि यहाँ मैं आपसे मिल सकती हूँ। ये क्या है मिस्टर कपूर, जो चंद मुलाकातों ने मुझे पूरा बदल दिया। यहाँ तक कि मुझे तो अब मेरी खुद की धड़कनें सुनाई देने लगी है। क्या है ये फितूर है, बचपना है, फिल्मी बुखार है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल तुम हो तो एक जेनजी ही। मूवी के 4 गाने सुनकर खुद को उसका पार्ट समझने लगी हो। बंद करो अपनी ये बकवास बातें। फिर से सुनाई दे रही है, थक 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 थक। सुनकर देखिए, आपने छुआ और मेरा दिल बेकाबू हो उठा। ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे शिखर की कार आकर रुकती है और वो अंबर की कार भी वहाँ देखता है। ओ, तो उस अंकल की कार भी यही है। इसका मतलब वो अड़ियल अंकल भी यही होगा। इससे पहले कि वो आद्या से मिले मुझे उसका पता काटना ही होगा। अरे, ये मिस्टर कपूर कहाँ गए? वो तो आद्या मैडम के ऑफिस जा रहे हैं, लिफ्ट में ही है अभी भी। ओह, तो यही मौका है मेरे पास इस कपूर को अगरबत्ती बनाकर धुआं करने का। अगर मैं ये लिफ्ट का वायर ही काट दूं तो लिफ्ट क्रैश होने से इस कपूर की मौत होगी और वो हादसा ही लगेगी। और मेरी आद्या इसके चंगुल से सेफली मेरे पास आ जाएगी। शिखर अपने प्लान पर बहुत खुश था और वो लिफ्ट का वायर काटने लगता है। अब मैं देखता हूँ तो कैसे बचता है कपूर। तुम कुछ भी बोलोगी और मैं सुनता रहूंगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मेरी इन्वेस्टर हैं। बस इतना ही रिश्ता है हमारा और कुछ नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि इतना भी क्यों रखना, डील यहीं तोड़ देते हैं। बस इतना ही रिश्ता है, बस डील खत्म और रिश्ता खत्म मिस्टर कपूर। हाँ, खत्म। अंबर के कड़वे बोल से आद्या भीतर से हिल गई थी, मगर शिखर की चाल से अब लिफ्ट भी हिलने लगी थी। लिफ्ट की बत्ती भी बुझने को थी। आद्या का पांव लड़खड़ा जाता है और अंबर उसे थाम लेता है। ये क्या हो रहा है मिस्टर कपूर? शायद पावर कट से लिफ्ट रुक गई है, तुम घबराओ मत। लिफ्ट नहीं, ये आपके सीने के अंदर क्या हो रहा है? आपका दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है? इसका मतलब मैं जब भी आपके करीब आती हूँ तो क्या आपका भी दिल धक 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 धक? आद्या, बंद करो ये बेकार बातें। हेल्प हेल्प, कोई है, कोई है, हम यहाँ फंसे हुए हैं। आद्या, आद्या। अरे, आद्या तो यहाँ नहीं है, तो कहाँ गई? ओ हेलो, तुमने आद्या को देखा क्या? हाँ, वो लिफ्ट की ओर गई थी, कुछ परेशान थी। ओ शिट शिट शिट, बीच में से हटो। कहीं आद्या भी तो उस कपूर अगरबत्ती के साथ लिफ्ट में नहीं थी? ओ नो नो नो, अगर ऐसा है तो आद्या खतरे में है और उसे कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? इडियट शिखर, उसे कुछ हुआ तो ग्रोवर सर तुझे कौन सा जिंदा छोड़ेंगे? कुछ कर यार, कुछ कर। अंबर उछलकर मदद के लिए कोई रास्ता देख रहा था कि तभी उसकी जेब से उसका पर्स गिर जाता है और उसमें से नंदिनी की फोटो लगी होती है। आद्या की नजर पर्स पर पड़ती है, मानो उसे झटका सा लगा। मिस्टर कपूर के पर्स में तस्वीर, ये तो मैं हूँ। इसका मतलब ये भी? इतना चीखा चिल्लाया मगर बाहर से कोई मदद के लिए आ ही नहीं रहा। तुम फिक्र मत करो आद्या, मैं तुम्हें सेफली बाहर निकाल लूंगा। आई नो मिस्टर कपूर, आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इतना प्यार जो करते हैं मुझसे। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अंबर की नजर अपने पर्स पर जाती है और वो झट से उसे वापस रख लेता है। हेलो, कोई है क्या? हम यहाँ फंसे हुए हैं, कोई तो निकालो। मिस्टर कपूर शांत हो जाइए, मैंने कहा शांत हो जाइए। इट्स ओके, अब फंसे हैं तो मर थोड़ी ही जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर भी। ओह गॉड, ये लड़की एकदम पागल है। अरे थोड़ी देर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और फिर हम मर भी सकते हैं। यू मैड गर्ल।
आद्या उसकी ओर मुस्कुराती है और अंबर का चेहरा थाम कर उसे चूम लेती है। आई थिंक आई लव यू मिस्टर कपूर। मेरी सांसें भी अब आपकी है, मेरे सीने का सारा दम भी अब आपके हवाले। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आद्या, दूर हटो मुझसे। और अंबर आद्या को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। सब इस लड़की ने मजाक समझ रखा है। अरे मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, ये डील, ये कंपनी कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। मजाक? मेरा प्यार मजाक लग रहा है ना आपको कि एक 22 साल की लड़की इतना सच्चा प्यार कैसे कर सकती है? सच बताओ मिस्टर कपूर, आप 40 के हो या 50 के, अब आद्या ग्रोवर को प्यार तो हो गया है, तो ठीक है, बहुत जल्दी आपको भी मालूम पड़ जाएगा। आई बेट, ये वादा है मेरा आपसे। और शिखर की मदद से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। आद्या, आद्या तुम ठीक तो हो ना? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कहीं इसने तो कुछ? ये अंकल, तू बहुत ज्यादा उड़ रहा है क्या? शिखर कसकर एक मुक्का अंबर की ओर बढ़ाता है, मगर अंबर उसे जकड़ लेता है। शिखर बहुत कोशिश कर रहा था, मगर अंबर की मजबूत पकड़ से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। नहीं शिखर, आज नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, ना ही मार खाने का और ना मारने का। फिलहाल तुम अपनी मैडम का ध्यान रखो। अंबर अपनी बात कहकर आद्या की ओर बिना देखे वहां से चला जाता है और आद्या नम आंखों से बस उसे जाते हुए देख रही थी। एक बार भी मुड़कर मेरी ओर नहीं देखा आपने। अगर इतनी ही नफरत है इस चेहरे से तो क्यों रखते हैं मेरी तस्वीर अपने इतने करीब? हाँ, आपको इन सवालों के जवाब देने ही होंगे मिस्टर कपूर। आद्या, आद्या तुम ठीक तो हो ना? और ये खून? खून नहीं, पानी है शिखर, खून तो अब बहेगा। आद्या की आंखों में एक जुनून था, इश्क का जुनून, जो शिखर तो क्या कोई नहीं पढ़ सकता था। उस रोज अंबर अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लेता है। डैड, डैड क्या हुआ? अजीब है, आए और मुझसे बात किए बिना कमरे में चले गए। क्यों 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 हो रहा है ये सब मेरे साथ? तुम चली गई हो ये सच मान लिया था ना मैंने। मैं बढ़ गया था आगे तुमसे। तुम्हारा फरेब, धोखा, छल सब जहर की तरह पी गया था। फिर क्यों तुम्हारा ये चेहरा वापस मेरी जिंदगी में आया नंदिनी? क्यों? तो तुम मेरे चेहरे की वजह से इतने बेचैन हो या कोई और बात है? और बात? कौन सी बात? ये तुम अपने धड़कते दिल से पूछो, क्योंकि तुम भले ही झूठ बोल सकते हो, मगर तुम्हारा ये दिल झूठ नहीं बोल सकता। क्यों करीब आने पर ही जोरों से धड़कता है ना दिल। इन चंद दिनों में उसने जो यादें तुमको दी हैं नजर आ रही है ना? वो आंखें, वो बाहें, वो होंठ, कभी उसे थामना, उसका तुम्हें चूमना। बताओ अंबर, कौन दिख रहा है? मैं? नहीं, ये तो आद्या नहीं, ये छला हुआ है बस। तुम खुद से झूठ बोल सकते हो अंबर, मगर मुझसे नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ अंबर, मुझसे कैसे छिपाओगे? और सच यही है, मैं जा चुकी हूँ, मगर वो तुम्हारे सामने है। ओहो, जब देखो तुम्हारी नसीहतें। हर वक्त क्यों सुनूं मैं तुम्हारी नंदनी? जब चाहे आती हो, चली जाती हो, और फिर तुम मुझे ही बता रही हो कि मैं किससे प्यार करता हूँ। तो सुनो सच, हाँ मैं प्यार करता हूँ, बस तुमसे, मेरी नंदनी से, मगर उतनी ही नफरत भी, क्योंकि मेरी नंदनी मुझे छोड़कर चली गई थी। उस लड़की के पास तुम जैसी सूरत हो सकती है, मगर सीरत नहीं। वो कुछ नहीं है मेरे लिए, बस तुम हो मेरी। सुना तुमने? सिर्फ तुम। अंबर देखता है कि नंदिनी तो कब की जा चुकी है। वो अकेला ही बड़बड़ा रहा था। अगली सुबह खुशी का फोन बजता है। हेलो, कौन है बे? व्हाट? क्या होगा जब आद्या का इश्क का जुनून सिर चढ़ेगा? देखते रहिए आगे के भाग। तो दोस्तों, कमेंट आ रहे थे कि उम्र का इतना फासला और प्यार कैसे? वो गाना नहीं सुना? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। प्यार है गाइस, 8, 10, 20, 25 कितनी भी बड़ी उम्र वाले से हो जाता है। और गाइस, मेरी ना एक कंप्लेंट है आप सबसे कि आप सब बहुत उतावले होकर जजमेंटल बड़े हो जाते हो। अरे अपनी शर्मा राइटर पर विश्वास करो, आपके सब सवाल कहानी में ही छिपे रहेंगे। इसलिए बस लगातार देखते रहना लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुशी के फोन पर सामने से हिना बोल रही थी। खुशी, क्या तुमने आद्या को कहीं देखा? बड़ा मसला हो गया है यार। अपने घर होगी, और कहाँ जाएगी? नहीं, वो अपने घर नहीं है, ना ही रात को पहुंची थी ना सुबह। शिखर ने मुझे बताया। मुझे तो अब उनकी बहुत फिक्र हो रही है खुशी। अंकल को तो स्लीप ओवर का बहाना लगा दिया, मगर तब तक अगर वो, या अल्लाह, खैर तुमको कोई खोज खबर मिले तो हमें जरूर इत्तला कर देना। खुदा हाफिज। खुशी भी ये खबर सुनकर चिंता में आ जाती है और वो सो रहे अंबर के पास पहुंच जाती है। डैड, डैड उठो ना, आपने आद्या की खबर सुनी क्या? हाँ,
भाग गई क्या? शट अप डैड, आद्या कल रात से घर नहीं पहुंची है। हिना का फोन आया था, बहुत परेशान लग रही थी। कह रही थी अगर ग्रोवर अंकल को खबर लगी तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। डैड क्या हो गया आद्या को? तो उसके लिए 12 घंटे गायब होना कौन सी बड़ी बात है? अय्याश है, लोफर है, सिरफरी है, पड़ी होगी किसी बार में बियर पीकर। ऐसी लापरवाही होती है ये लड़कियां। डैड यू आर सो इनसेंसिटिव। अरे सुबह सुबह क्लास लगने लगी क्या तुम्हारे डैड की? देखो ना बड़ी माँ, ये कितने इनसेंसिटिव है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आद्या कल रात से अपने घर नहीं पहुंची है। अंबर, मैं ये क्या सुन रही हूँ? भाभी कम ऑन यार, अब आप तो सुबह सुबह पहले मेरी क्लास मत लगाओ। हाँ, क्या लड़की है वो, जब पास रहती है तब भी तंग करती है और दूर है तब भी उसकी बातें मुझे तंग कर रही हैं। मुझे ना वो लड़की पसंद ही नहीं है भाभी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू उसे पसंद कर या उठाकर घर ले आ, ठीक है नहीं पसंद तो, लेकिन तुम्हारी इंसानियत का क्या? उसकी खातिर तो उस लड़की की फिक्र करो अंबर। जाओ जाकर पता करो कहाँ चली गई बेचारी। और अंबर दबाव में आकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अंबर, खुशी, शिखर सब आद्या को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। शहर के कोने कोने में, पब, बार, क्लब, हर जगह ढूंढा, मगर आद्या किसी को नहीं मिली। खुशी, आद्या मिली? एक मिनट, अब तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? वो डैड, वो ये हाँ, व्हाटएवर, एनीवेज। ये तो एकदम आद्या की तरह बात कर रहे हैं। क्या 10 दिन में रहने से इन पर आद्या का रंग इतना चढ़ गया है? स्ट्रेंज। आद्या मिली? अरे अंकल, अभी क्या मैंने चाइनीज में सवाल पूछा था? तो कहां गई तुम्हारी आद्या? शहर के हर पब, हर क्लब, हर डिस्को में ढूंढा, और कहां जाएगी वो पागल? खुशी, तुम घर जाओ, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो बताऊंगा। 2 दिन से आद्या की खबर नहीं है, पता नहीं ग्रोवर से ये बात कब तक छिपी रहेगी। अरे कौन सी बात है गाइस? सर, आप यहाँ? हाँ, क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग के लिए आया हूं, पर यहां तो पहले से ही मीटिंग हो रही है। हेलो जेंटलमैन, आई एम ग्रोवर। हेलो मिस्टर ग्रोवर, आई एम अंबर कपूर। ओ, तो आप हैं वो अड़ियल, खड़ूस, जिद्दी मिस्टर कपूर। भाई, मुझे तो आपको थैंक्स कहना था, पर आद्या कभी मुझे ऑफिस आने ही नहीं देती थी। आपकी वजह से मेरी बेटी ऑफिस के काम में सीरियस तो होने लगी। थैंक्स मैन। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये खुशी है सर, इनकी डॉटर। ओह लवली, वेरी प्रिटी, जरूर मिसेस कपूर पर गई होगी। आई मस्ट टेल यू बेटा, तुम मुझे आद्या की झलक देती हो। थैंक्स अंकल। वैसे बेटा, आद्या को कहना कि जल्दी घर लौटे। कब तक तुम्हारे पास स्लीप ओवर के लिए रुकेगी? अरे मैं बाप हूं उसका, उसे देखे बिना चैन नहीं आता। और अब तो 2 दिन हो गए हैं। एक काम करना, अगली बार तुम मेरे घर आना आद्या के पास, पर अभी उसे कहो कि डैड बुला रहे हैं। मेरा फोन तो उठा ही नहीं रही जिद्दी। क्या मेरे पास? आपको किसने कहा? किसने कहा? अरे हिना और नेहा ने बताया कि वो अपनी दोस्त खुशी के यहाँ रुक रही है। तुम्हारे चेहरे की ये हवाइयां क्यों उड़ गई? हाँ मिस्टर कपूर, क्या बात है? हिना की बच्ची, या अल्लाह करके मुझे ही अल्लाह के पास पहुंचाने का बंदोबस्त कर रखा है तूने। तेरी तो ऐसी की तैसी नामाकूल लड़की। मैं बताता हूँ सर, आद्या गायब है और हमें ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। शायद उसके दोस्तों ने खुशी का नाम लिया होगा। थैंक्स शिखर। पर सच तो यह है कि खुशी तो क्या, हमें से किसी को नहीं पता कि आद्या कहाँ है। मिस्टर कपूर, कल जब वो आपके साथ थी तो कुछ बोली थी क्या? शिखर ने खुशी को तो बचाया, मगर तीर अंबर की ओर घुमा दिया था। अबे ओए बॉडीगार्ड, मेरे डैड से खुन्नस निकाल रहा है अब तू? तेरी तो ऐसी की तैसी। नहीं, मुझे आद्या कुछ नहीं बोली। देखो मिस्टर कपूर, मेरी बेटी मेरी जान है, और कुछ गलत करके मेरी जान मत निकालना, समझे? अगर आद्या को कुछ भी हुआ ना तो। ग्रोवर तो धमकी देकर चला गया, मगर अंबर को अब सच में आद्या की फिक्र होने लगी थी। चलो खुशी, घर चलते हैं, बेटा देर हो गई। आद्या को आना होगा तो आ जाएगी। अंबर खुशी को कार में बैठाकर चलने लगा। खुशी जो भी बड़बड़ा रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके जहन में बस आद्या की ही बातें चल रही थीं। देखना मिस्टर कपूर, आपको जल्द ही मेरे प्यार पर जरूर विश्वास होगा। नहीं, ये पागलपन है इडियट लड़की। डैड, आप क्या बोल रहे हैं? आप ठीक तो है ना? कोई बात परेशान कर रही है क्या? अचानक अंबर को एक बात तंग करने लगी थी। जब शिखर लिफ्ट के बाहर आया था तो जाने से पहले आद्या ने चुपके से अंबर के कान में एक बात फुसफुसाई थी। ओह नो, पागल लड़की। डैड इजी ना, मैंने आपको ऐसे पहले कभी नहीं देखा। खुशी आउट।
व्हाट? इतनी रात को आप मुझे बीच सड़क पर उतरने के लिए कह रहे हैं? आपको आखिर हुआ क्या है डैड? खुशी प्लीज, नो मोर ड्रामा। मुझे कुछ देर अकेले रहने दो। पीछे शिखर की गाड़ी आ रही है, वो तुमको सेफली घर छोड़ देगा। खुशी गाड़ी से उतरती है और जब शिखर की गाड़ी में बैठ जाती है तो अंबर वहां से चला जाता है। तो पापा की परी आसमान से उतरकर जमीन पर कैसे आ गई मिस मॉडल? तुम ना अब मुझे छेड़ो मत शिखर, वरना डैड को बता दूंगी कि मैं इस शिखर द चोर को कैसे जानती हूँ। बोलो, खोलो मुंह, खोलो। डैड, डैड। अबे चुप पागल लड़की, तेरी तो ऐसी की तैसी। और शिखर खुशी के करीब जाकर उसका मुंह जकड़ लेता है, उसका हाथ कस के थाम लेता है और दोनों एक दूसरे को घूरते घूरते एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। पागल हो क्या? छोड़ो मुझे। वो आई एम सॉरी, एक्साइटमेंट में मैं बस थोड़ा। नॉट बेटर मिस्टर चोर, तुम तो एकदम मेरी तरह बात करते हो। तुमको भी लोगों की ऐसी तैसी करने में मजा आता है क्या? मुझे तो बहुत आता है। झल्ली हो तुम, एकदम झल्ली मॉडल। कुछ पल के लिए दोनों आद्या के गुम होने की परेशानी एकदम भूल चुके थे। तभी महक का फोन आता है। श्श, बड़ी माँ है, चुप रहना। हेलो, हाँ बड़ी माँ। क्या खबर है बच्चा? आपके बच्चे की तो बैंड बजी हुई है। और खुशी सारी बात महक को बता देती है। पता नहीं डैड को अचानक क्या हुआ, बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। अजीब बोले तो एकदम अजीब। तेरे नाम के सलमान खान जैसा? हाँ, तेरे नाम के सलमान खान जैसा बड़ी माँ। उप्स। खुशी, ये लड़के की आवाज है ना? तू इतनी रात में किसी लड़के के साथ है? वो बड़ी माँ, वो डैड ने कहा शिखर घर छोड़ देगा, तो मैं बस 5 मिनट में आई। मारे गए बड़ी माँ और उनके लेक्चर। ओ नो 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 नो। इतनी डरती हो अपनी बड़ी माँ से? उनसे तो मैं क्या, डैड भी डरते हैं। वो सबकी माँ है, इसलिए तो बड़ी माँ है। जल्दी चलो शिखर। अंबर आजकल बदला बदला सा तो है, और आखिर अंबर के लिए खुशी से जरूरी क्या हो गया जो वो अपनी बच्ची को बीच सड़क पर उतार गया? उस नई लड़की का नाम मुझे जब से सुनाई दे रहा है, अंबर मुझे अंबर जैसा नहीं लग रहा है। मुझे अंबर से बात करनी होगी। आखिर माजरा क्या है साद्या का? लो, सवारी का ठिकाना आ गया। थैंक्स मिस्टर चोर। कम ऑन यार खुशी, एक अंगरक्षक को ही चोर बना दिया। कभी तो नाम से बोलो। जब दिल कहेगा तब नाम से बुलाऊंगी, तब तक के लिए तुम मिस्टर चोर ही हो। बाय बाय। बाय जल्ली मॉडल। खुशी गाड़ी से उतर ही रही थी कि तभी महक शिखर को देख लेती है। ये तो वही था ना जो उस दिन आद्या को ढूंढने के लिए झूठ बोल रहा था। बड़ी माँ, वो सब एक कंफ्यूजन था, दूर हो गया। अभी जाने दो ना मिस्टर मिस्टर बॉडीगार्ड, ये है मेरी बड़ी माँ। शिखर कार से झांककर महक को देखता है। महक दोनों हाथ जोड़े अकड़कर भौहें चढ़ाए उसे घूर रही थी। शिखर का तो मानो गला ही सूख गया था। वो नमस्ते प्रणाम किए बिना ही गाड़ी शुरू करता है और वहां से चला जाता है। हैं? अजीब आदमी है, ना हेलो ना हाय ना ही बाय। हाँ, ड्रामा हो गया हो तो अंदर चले। इतनी रात हो रही है, वक्त की ना बाप को परवाह है ना ही बेटी को, तो मैं क्यों फिक्र करूं घर की? मैं भी चली जाती हूँ कहीं। पता नहीं वो अंबर भी कहाँ होगा। मिस्टर कपूर, अब ये कहानी जहाँ शुरू हुई थी, मैं मिलूंगी आपको वहीं। और अंबर की कार सीधे जाकर उसी सुसाइड पॉइंट पर जा रुकती है जहाँ से नंदिनी ने छलांग लगाई थी। आद्या भी तो पहली बार इसी जगह मिली थी अंबर से। अब रात ढल चुकी थी, सूरज उगा नहीं था, सामने एकदम कोहरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। कितनी ठंड है यहाँ। ऐसी ठंड में वो यहाँ क्या मरने आई होगी? आद्या, आद्या। क्या आद्या अंबर की किस्मत यहाँ उनको मिलाएगी? देखिए आगे केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंबर के कानों में आद्या की सुबकियां पड़ती हैं और वो कोहरे को चीरकर आगे बढ़ता है तो देखता है आद्या पहाड़ी के किनारे पर सिकुड़ी सी बैठी है। आद्या? आद्या पलटकर अंबर को देखती है। उसकी आंखों में बेइंतहा आंसू थे। वो अंबर को एक तलक देखकर अपनी नजरें फेर लेती है। आद्या, ये क्या पागलपन है जो तुम इस खतरनाक जगह बैठी हो? चलो खड़ी हो जाओ यहाँ से और घर चलो। तुम्हारे डैड तुमको लेकर कितना परेशान है। होते हैं परेशान तो होए, मुझे अब तब तक वापस नहीं जाना जब तक आपको मेरी बात पर एतबार नहीं हो जाता। ओके फाइन, तो बैठी रहो यहीं मरने के लिए। अजीब जिद है इस लड़की की। सामने वाले के सिर पर बंदूक रखकर कहती हो कि मेरी बात मानो। अरे बात ठंडे दिमाग से बोली जाती है, धमकियों से नहीं। खड़ी हो यहाँ से। अंबर आद्या को खींचकर वहां से दूर हटाता है और आद्या अंबर की बाहों में जा गिरती है। आद्या अंबर के सीने पर सिर रखकर खूब रोती है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है मिस्टर कपूर। रोना बंद करो बच्चे।
बच्चा नहीं हूँ मैं, खबरदार जो बच्चा बोला तो। ये बच्चा बच्चा समझकर ही हमारे बीच दूरियां कर दी है आपने। कौन सी दूरियों की बात कर रही हो तुम इन दलीलों से सच से मुंह नहीं फेर सकती हो। और सच यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता आद्या ग्रोवर। मगर आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही है मिस्टर कपूर। मैं पढ़ सकती हूँ इन्हें। आदत तो मेरी भी आपको लग चुकी है, तो क्या रोकता है आपको? ये उम्र का फासला जो कौन डिसाइड कर रहा है, आप, मैं, ये चार लोग या ये दुनिया? नहीं मिस्टर कपूर, ये कोई तय नहीं कर सकता सिवाय इस नियति के। और हमारी डेस्टिनी ही है जो हमें यहाँ लेकर आई है। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आई थी तब मैं आपको जानती भी नहीं थी, मगर आज देखो मैं आपके लिए यहाँ से कूद भी सकती हूँ। ये पागलों वाली बातें मत करो आद्या, तुम समझती क्यों नहीं हो? अब भी आपको मेरा प्यार पागलपन ही लग रहा है ना मिस्टर कपूर? तो मैं अभी ये पागलपन की चरम आपको दिखाती हूँ। आद्या, मैं तुमसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। तुम तो अपना प्यार इस पागलपन से साबित कर दोगी, मगर मेरा क्या? मैं कैसे साबित करूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं? अंबर का क्रोध भी अब नरम पड़ गया था। वो पलटकर आद्या की ओर देखता है तो आद्या का एक कदम खाई की ओर बढ़ा हुआ था। अंबर दौड़कर उसे थाम लेता है और कस के चांटा लगाता है। क्यों रोका मुझे? मर जाने दिया होता ना, आपका ये सारा सिरदर्द ही खत्म हो जाता। आपको थोड़ी मेरी परवाह है। आद्या रोते हुए अंबर से लिपट जाती है। वो आद्या का रोता हुआ चेहरा थामता है। परवाह है आद्या, बहुत परवाह है, मगर ये प्यार नहीं है। और तुम्हें जो मुझसे है ना ही वो प्यार है। ये बस मोह है, एक लगाव है जो तुमको प्यार लग रहा है। क्योंकि प्यार मरने का नाम नहीं है, वो तो साथ जीने का नाम है। और साथ जीने में ना बहुत जान लगती है, जो लोगों के पास होती नहीं है। वो बीच में ही साथ छोड़कर चले जाते हैं, इस धुएं की तरह धुंधला जाते हैं। अंबर की आंख छलक गई थी। मिस्टर कपूर, आप रो रहे हैं? ठंड बहुत है, तो मेरा जैकेट ले लो और घर चलो। आद्या अंबर का जैकेट डाल लेती है। अंबर इधर उधर देख रहा था, तभी वो आद्या की ओर देखता है तो वो घुटने पर आ गई थी। मेरा साथ कबूल करोगे मिस्टर कपूर? आद्या, मैं जानती हूँ आप मुझसे नहीं अपने गुजरे कल से डरे हुए हैं, और मैं पूछूंगी तब भी आप मुझे नहीं बताओगे। पर उस कल की सजा आप अपने आज को क्यों दे रहे हैं? आप मुझे क्यों दे रहे हैं उस कल की सजा? मैं तो तैयार हूँ ना आपका साथ हमेशा देने के लिए, पर मुझे एक मौका तो दीजिए। घर चलो आद्या। प्लीज मिस्टर कपूर, एक मौका दे दो ना। मैं बस एक मौका ही तो मांग रही हूँ, बस एक मौका। बस एक मौका मिस्टर कपूर। बस आद्या, बहुत हो गया, अब घर चलो। अंबर देखता है कि आद्या जमीन पर बेहोश पड़ी है। अंबर घबराता हुआ उसे उठाता है और कार में बिठाता है। इसका शरीर तो एकदम ठंडा पड़ चुका है। अंबर आद्या को जैकेट से पूरा ढक देता है और उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। महक तिलमिलाई सी हॉल में ही चक्कर लगा रही थी। उसे अंबर की गाड़ी की आवाज आती है। लो, आ गए आपके डैडी जी, आज तो इसकी खबर लेती हूँ मैं। और महक और खुशी देखते हैं कि अंबर गोद में एक लड़की को थामे घर में घुस रहा है। चेहरा बालों और जैकेट से ढका होने पर महक उसे देख नहीं पा रही थी। अंबर, ये कौन है और इसे क्या हुआ? सब बताऊंगा भाभी, अभी से मेरे कमरे में ले जाते हैं। अंबर आद्या को मोटी रजाई के अंदर सुला देता है। महक और खुशी परेशान सी खड़ी थी। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? बड़ी माँ, ये आद्या है, शायद कल डैड से ही ढूंढने निकले होंगे रात में। डैड, सब ठीक है ना? हाँ, ठंड लगने से इसका शरीर जकड़ गया है। खुशी, तुम अपनी दोस्त को थोड़ा कंफर्टेबल कराओ, और भाभी आप इनको अकेला छोड़ दो। अंबर नहीं चाहता था कि महक आद्या के आसपास रहे, इसलिए वो बहाने से महक को बाहर ले आता है। अंबर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आखिर तुम्हारे भीतर चल क्या रहा है? मैंने तुमको इतना बेचैन इन बीते सालों में कभी नहीं देखा। क्या ये सब इस लड़की की वजह से है? नहीं 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 भाभी, ये लड़की बस खुशी की दोस्त है और मेरे लिए सिर दर्द और कुछ भी नहीं। और प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं शिखर को फोन कर देता हूँ, वो आकर इसे ले जाएगा। शिखर वहाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ था और इधर महक कुछ सोच नहीं पा रही थी। खुशी आद्या के पास बैठी उसका हाथ सहला रही थी। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, सब ठीक हो जाएगा आद्या, तुम ठीक हो जाओगी। एक मौका दे दीजिए मिस्टर कपूर मुझे, बस एक मौका। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये पागलपन नहीं है, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ मिस्टर कपूर। क्या आद्या डैड से प्यार करती है? मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे डैड से बात करनी होगी। खुशी बाहर आकर देखती है तो अंबर महक को लेकर कमरे में था। खुशी छिपकर दोनों की बातें सुनने लगती है।
नंदिनी के जाने के बाद मैंने तुमको इतना हंसते हुए मस्ती करते हुए पहले कभी नहीं देखा। याद है वो पराठे वाली बात? तुम कैसे बच्चों की तरह मुझसे आंख मिचौली खेलते हुए भागे थे। ऐसे लग रहा था जैसे पुराना वाला अंबर तुम में से झांक रहा हो। तुम्हारे बदलाव की कोई तो वजह होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, कोई बदलाव नहीं है। और मैं आज भी वही हूँ, हालातों का मारा थका हारा सा एक बाप, जिसकी जिंदगी में सिवा तन्हाई के कुछ नहीं है। और ना मैं अपनी तन्हाई में किसी को आने दूंगा, कभी नहीं। अंबर थककर जमीन पर बैठ जाता है। खुशी अपने डैड की ऐसी हालत देख बेबसी बस आंसू बहा रही थी। मैंने तो अपनी माँ को कभी देखा नहीं, मगर वो तो आपकी लाइफ पार्टनर थी ना डैड। और 20 साल अपने हमसफर के बिना गुजारना कितना उदासी भरा है ना। मैंने कभी जाना ही नहीं कि मेरे स्ट्रॉन्ग डैड भीतर से कितने अकेले हैं। खुशी रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और उधर महक भी अंबर को कुछ देर अकेला छोड़कर कमरे से बाहर आती है। खुशी पार्क में बेंच पर बैठी बैठी रो रही थी कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। खुशी, क्या हुआ? तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? आद्या की कोई खबर मिली? खुशी शिखर को बिना कुछ कहे बस उसके सीने से लिपट जाती है और खूब रोती है, खूब रोती है। शिखर। खुशी खुशी, रोना बंद करो और मुझे बात तो बताओ, सब ठीक है ना? आद्या को कुछ? हाँ, आद्या ठीक है, वो मेरे घर पर आराम कर रही है। तो फिर तुम क्यों बच्चों की तरह रो रही हो? शिखर, हम बच्चे लोग कितने स्वार्थी होते हैं ना। हमारे बर्थडेज, हमारी खुशियाँ, हमारा सेलिब्रेशन, बस यही याद रहता है। हमें कभी मालूम ही नहीं चलता कि हमारे पेरेंट्स किन हालातों से गुजरते हैं। मुझे आज पता चला कि मेरे डैड कितने अकेले हैं। उन्होंने कभी उस अकेलेपन की शिकायत मुझ पर नहीं थोपी, पर मैंने न जाने उनसे कितनी शिकायतें करी होंगी। हम बच्चे माँ बाप को कभी क्यों नहीं समझ पाते हैं। माँ गई है तब से डैड बहुत अकेले हैं शिखर। मुझे उनके लिए कुछ करना है। मगर क्या? आद्या। आद्या? आद्या क्या? इन सब में आद्या का क्या लेना देना? आद्या डैड से बहुत प्यार करती है, पर डैड कभी आद्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मुझे डैड और आद्या को मिलाना होगा और इन सब में तुमको भी मेरी मदद करनी होगी। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? शिखर की आंखें नहीं, सीने के भीतर वाला दिल रो रहा था। वो खुशी की कोरी हथेली को देखता है। आद्या, क्यों? महक अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी उसे कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे, लगता है आद्या को होश आ गया है। देखो तो उसकी तबीयत कैसी है। महक आद्या के पास जाती है। उसका चेहरा कंबल से ढका था, पर हाथ नीचे लटक रहा था, जिस पर लिखा था डैडीज बैड गर्ल। अरे, ये तो सो ही रही है। ये क्या लिखा है हाथ पर? डैडीज बैड गर्ल। आजकल के बच्चे भी देखो, पहले पापा की परियां होती थी, अब डैड की पूरी बेटियां भी प्राउडली कहती हैं। मॉडर्न जमाना है भैया। महक बड़बड़ा ही रही थी कि तभी आद्या करवट बदलती है और उसके चेहरे से कंबल हट जाता है। और महक जैसे ही आद्या का चेहरा देखती है, उसे 440 वॉट का झटका लगता है। नंदिनी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर कपूर। एक मौका दे दो बस, प्लीज। क्या इन आंसुओं की बोली अंबर समझ पाएगा? जानने के लिए देखिए आगे की कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महक आद्या का चेहरा देखते ही चौंक उठती है। उसकी आंखों के आगे नंदिनी का चेहरा घूमने लगा था। नंदिनी, ये कैसे हो सकता है? मैं कहाँ हूँ? तो तुम आद्या ही हो ना? हाँ, और आप? मैं खुशी की बड़ी माँ महक। क्या तुम मुझे नहीं जानती? बड़ी माँ नमस्ते। हमेशा आपसे मिलना चाहती थी, मगर ये मिस्टर कपूर हमेशा टाल देते थे। पर वो अभी कहाँ है? मिस्टर कौन? अरे वही खुशी के डैड अंबर। वो बड़े हैं ना, तो इसलिए उनको मिस्टर कपूर बुलाती हूँ। हूबहू वही चेहरा, वही आंख, वही बाल, वही होठ, सब कुछ वही है। और अंबर का नाम लेते ही इसकी आंखों में भी वही चमक है जो नंदिनी की आंखों में आती थी। बड़ी माँ बताइए ना कहाँ है वो, जरा उनको बुला दीजिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता बड़ी माँ? यही कि मैं अपनी से बड़ी उम्र के आदमी से प्यार कर बैठी, या ये मैंने जमाने की परवाह किए बिना उनको अपना दिल दे दिया। मैं जानती हूँ मेरा प्यार ये मुझे बहुत तोड़ेगा मरोड़ेगा। लोगों की निगाहें मुझे दिन दिन रात रात नोचेंगी, मगर सब जानते हुए भी मैंने ये गुनाह किया कि हाँ, मुझे मोहब्बत है मिस्टर कपूर से, बेइंतहा मोहब्बत। और सच तो ये है कि वो भी मुझे चाहते हैं, बस खुद को रोक रहे हैं। मैंने उनके पर्स में मेरी फोटो भी देखी है। मुझे जाना चाहिए। महक पलटकर जाने लगती है तो पीछे खुशी खड़ी थी। बड़ी माँ जवाब दो आद्या की बात का। डैड इसकी फोटो अपने पर्स में रखते हैं। डैड इसके करीब जाते ही कुछ अलग बन जाते हैं।
आजकल बदले बदले से रहते हैं, तो ये उनका प्यार नहीं है तो क्या है? बोलो बड़ी माँ, इस प्यार की लड़ाई में मैं अपनी दोस्त आद्या के साथ खड़ी हूँ। आज आपको, डैड को, सबको इसका जवाब देना ही होगा। ओहो, बंद करो अपनी ये दलीलें मेरे आगे। तुम दोनों लड़कियां अपने अंडे में से निकली नहीं हो कि बात करती हो प्यार मोहब्बत की। पहले बड़ी तो हो जाओ और तब करना ये प्यार व्यार। बाप के उम्र के आदमी से प्यार करेंगी ये पागल तो। हाँ खुशी, तो चल मेरे साथ चल, इसे अब आराम करना चाहिए। पर बड़ी माँ, बस बोल दिया ना, बस बोल दिया। और महक खुशी का हाथ कसके पकड़कर वहां से उसे खींचते हुए बाहर ले जाती है और दरवाजा जोर से फटकारती है। धम। दरवाजे की आवाज सुनते ही आद्या कांप उठती है। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी बड़ी माँ। अब सब मेरे ही प्यार के दुश्मन है तो मैं अकेले लड़ लूंगी, जहर का एक एक कतरा पी लूंगी, मगर मिस्टर कपूर से कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। बड़ी माँ, आज तक आपने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की। इतना क्रोध किस बात पर है? क्या ये कि मैंने इसमें आद्या का साथ दिया, या ये कि आद्या ने आखिर डैड से प्यार किया ही क्यों? तो मेरी बात भी सुन लो आप। डैड जो मन में छिपाए हैं वो तो मैं बाहर ला कर ही रहूंगी। ये क्या मतलब है? नाना करते हैं और पर्स में आद्या का फोटो भी रखते हैं। ये तो एक झलक एक दिन मैंने भी देख ली थी। अजीब है डैड भी। बस 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 करो, बस। बस करो, बस करो खुशी, बस करो, बस करो। बड़ी माँ, वो जो फोटो तेरे बाप के पर्स में थी वो आद्या की नहीं है। क्या? तो फिर किसकी? तेरी माँ नंदिनी की है। माँ? हाँ नंदिनी, तेरी माँ। मुझे माफ करना नंदिनी, मुझे माफ करना अंबर। अब मेरी ये कमजोर छाती इस राज का बहुत ज्यादा नहीं सह पा रही है। मुझे माफ करना खुशी। आखिरकार महक की कमजोर होती हड्डियों ने आज जवाब दे ही दिया और वो बिस्तर के सहारे बैठते हुए खूब रोती है। बड़ी माँ, क्या हुआ? आप माँ से माफी क्यों मांग रही है? मुझे कुछ तो बताओ बड़ी माँ। मैं माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, ना उनकी आवाज, न चेहरा, न बातें, कुछ भी नहीं। और ये आद्या कैसे? कुदरत का उसूल है बेटा, आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो आपको फिर से वक्त के घेरे में लाकर खड़ा कर देगी। उसी घेरे में आज हम सब खड़े हैं। जो आद्या हमारी जिंदगी में आई है, हाँ खुशी, आद्या हूबहू तेरी माँ जैसी दिखती है। वही चेहरा, वही अदा, सब कुछ। जैसे चेहरा एक और बस नाम दो हो। तो इसका मतलब डैड आद्या के नजदीक नहीं बल्कि माँ के चेहरे के आगे कमजोर पड़ रहे थे। हाँ, और बेचारा मन ही मन सब कुछ सहता रहा। ये भावनाओं का उफान, ये तूफान, ये सब सहता रहा, क्योंकि आद्या के सामने आते ही नंदिनी की यादें उसे कमजोर बना देती थी। वो यादें जिन्हें याद करने पर सिर्फ दर्द ही मिलता है। बड़ी माँ, दर्द क्यों? आखिर क्या हुआ डैड और माँ के बीच? मुझे आज सच बताओ बड़ी माँ, मुझे माँ के बारे में जानना है। नहीं नहीं, सच जानने के बाद तो मुझसे भी नफरत करेगी खुशी। मैं कैसे वो सच तुझे बता दूं? मुझ में हिम्मत नहीं है मेरी बच्ची, और न ही अंबर से तू पूछेगी। बेचारे ने इस दौरान बहुत कुछ सहा है। अजीब है आप लोग, मुझसे अपनी सभी बातें भी मनवानी है, मगर मुझसे अपनी माँ के बारे में छिपाना भी है। ये कैसा टॉर्चर कर रहे हो मुझ पर आप लोग? मैं कुछ नहीं बता सकूंगी, मगर इसमें तेरी माँ ने सब लिखा है खुशी। उस दिन तेरे बर्थडे पर मैं यही गिफ्ट करना चाहती थी, मगर अंबर ने इसे ले लिया था। अब ये मेरे पास रखी है, लेकिन आज वो दिन आ ही गया जब अलमारी में दफन सब राज खुल जाने चाहिए। मैं तुझे सच जानता देख तेरा सामना नहीं कर पाऊंगी, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। भगवान तुझे हिम्मत दे मेरी बच्ची। खुशी कांपते हाथों से डायरी थाम रही थी। महक आंसू पीकर वहां से उठकर जाने लगती है और खुशी एक के बाद एक पन्ने पढ़ने लगती है। कैसे खुशी की माँ से अंबर की पहली मुलाकात हुई थी और कैसे दूसरी, तीसरी और बार बार दोनों मिलते रहे। किराए का पति? खुशी जैसे जैसे पन्ने पलट रही थी, उसकी आंख से आंसू छलकते जा रहे थे। महक नॉर्मल होने का ढोंग कर अंबर के पास जाती है। भाभी, आप सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे क्या हुआ है? हुआ तो खुशी की उस बेचारी दोस्त का है। सोच रही हूँ जाकर मिल लेती हूँ बेचारी से। आई है तब से देखा भी नहीं उसे। देखना है? पर क्यों? मेरा मतलब है, क्या जरूरी है इतना इन्वॉल्व होना? थोड़ा फॉर्मली रहते हैं ना भाभी। वैसे भी उस लड़की का क्या भरोसा, आपको कुछ गलत ही बोल दे तो रहने दो। अब तुम चाहते हो तो नहीं मिलती हूँ, पर वैसे अंबर, मुझे उस लड़की से कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही, जैसे नेगेटिव जैसा कुछ। नेगेटिव? क्यों भाभी, सब ठीक तो है। अच्छी लड़की है, साफ मन की है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
हाँ, बात तो सही है। जैसे अपनी खुशी है, इसको भी तो अपने को बच्चा ही मानना चाहिए। बच्चे हो जाते हैं कभी कभी जिद्दी, अकड़ू, बिगड़ैल किस्म के। आद्या भी मुझे वैसी ही लगती है। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो भाभी। आद्या एक बहुत अच्छी लड़की है। उसकी जिद जुनून ही तो आद्या की पहचान है। आप उसे जाने बिना ये सब मत बोलो। नहीं बोलती हूँ बाबा, नहीं बोलती हूँ। मगर सच बोलूं तो देवर जी, लड़की तो बस एक ही थी जो मन को छूती थी। अंदर बाहर हर तरह सुंदर थी, हमारी नंदिनी। नंदिनी के आगे तो आद्या जैसी लड़कियां कूड़ा है, कूड़ा। अंबर महक की बातों से अब बार बार इरिटेट हो रहा था। वो भड़क कर अपना हाथ टेबल पर कस के मारता है। कैसी बातें कर रही हो भाभी। आप कुछ भी क्यों बोल रहे हो आज। आद्या बहुत अच्छी लड़की है, अंदर से भी और बाहर से तो एकदम नंदिनी जैसी है। वो नंदिनी के आगे कूड़ा नहीं है, बल्कि वो जैसी प्यारी है। बहुत प्यारी है आद्या, बहुत प्यारी। ये तुम ही बोल रहे हो ना अंबर? तुम नंदिनी की जगह आज आद्या की तरफदारी कर रहे हो। देखो मेरी ओर, तुम आद्या को पसंद करते हो ना अंबर? पसंद? अब आप मेरी बातों से कोई भी गलत अर्थ मत निकालो भाभी। मैं उस इम्याच और पागल लड़की से क्यों ही प्यार करूंगा भला? उसमें ऐसा क्या है? वो चेहरा नंदिनी का चेहरा है ना? सही कहा ना? हाँ अंबर, मैं आद्या से मिल चुकी हूँ और मैं जान गई हूँ कि क्यों तुमने आज तक मुझे आद्या से मिलने से रोका था, ताकि मैं कभी उसका चेहरा न देख सकूं। सही कहा ना मैंने? भाभी, ये सब क्या हो रहा है और क्यों? ये सवाल तुम अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो कि ये सब क्या हो रहा है। बात अब बस नंदिनी के चेहरे की नहीं है, आद्या के मन की भी है, जिसने तुम्हारे मन पर गहरी छाप छोड़ दी है। तुम लाख मना करो, मगर मैंने तुम्हारी आंखों में आद्या के लिए वही बेचैनी, वही चमक, वही परवाह देखी है अंबर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंबर महक से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। आद्या तभी कमरे के बगल से गुजरते हुए दोनों को लिपटकर रोता देख लेती है और चौंक उठती है। इसका मतलब है मिस्टर कपूर और बड़ी माँ एक दूसरे से, इसलिए मिस्टर कपूर मुझसे दूर जाते रहे। मेरा प्यार, ये कैसा दर्द है या खुदा। आद्या रोते हुए घर से चली जाती है। वो सड़क पर दौड़ रही थी, भाग रही थी। तभी शिखर उसके सामने आ जाता है। शिखर को देखते ही आद्या बिलखते हुए उसके सीने से लग जाती है। सब खत्म हो गया शिखर, सब खत्म हो गया। मुझे घर ले चलो, यहाँ से दूर। हाँ आद्या, मैं ले जाऊंगा तुमको यहाँ से दूर। कुछ खत्म नहीं हुआ है, कहानी तो अब शुरू होगी। नंदिनी नहीं। नहीं, ये क्या कर दिया माँ तुमने, और क्यों? माँ, 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 मुझे सुला दो माँ। तो कहानी अब अंजाम की ओर बढ़ रही है या नए पन्ने के आगाज की ओर बढ़ रही है, वो तो मालूम होगा आगे के भाग में ही। तब तक के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुशी डायरी के आखिरी पेज पर आती है तो आखिर में वहाँ नंदिनी की तस्वीर थी, जो हूबहू आद्या का चेहरा था। खुशी ने पहली बार आज अपनी माँ की तस्वीर को देखा और वो माँ की ममता के लिए तड़प उठी। माँ, मेरी माँ माँ नहीं है। क्यों नहीं है मेरी माँ? माँ तो सबकी होती है ना, तो मेरी क्यों छीन ली भगवान तूने? मेरी माँ। खुशी, खुशी, माँ, ये आवाज। और खुशी देखती है कि तस्वीर के बाद डायरी में नंदिनी ने एक खत भी लिखा था, जो खुशी पढ़ने लगती है। प्यारी खुशी, अगर तुम आज ये पढ़ रही हो तो तुम बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची। इतनी बड़ी कि अपनी माँ के उस काले पन्ने को पढ़ चुकी हो, जो मैंने हमेशा के लिए दफन करने का फैसला किया था। खुशी बेटा, अगर दिल में कभी इतनी जगह हो तो अपनी माँ को माफ जरूर करना। मैं नहीं चाहती थी कि तू बिन माँ के रहे। मैं नहीं चाहती थी कि अंबर की जिंदगी अकेलेपन के साथ बीते, मगर हम जो चाहते हैं वो मिलता कहाँ है। मेरा ये सच मुझे दिन और रात इतना निगल रहा था कि अगर मैं खुद को खत्म नहीं करती तो ये मुझे खोखला कर देता। पल पल अपने इस बदन पर मुझे उस राक्षस का छूना महसूस होता था। यहाँ तक कि अंबर के करीब आने में भी मैं सहमने लगी थी। मुझे जाना पड़ा था खुशी, मुझे जाना पड़ा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे सहला कर सुला दो ना माँ। कभी तुम्हारी गोद में नहीं सोई और अब इतनी बड़ी हो गई कि तुम्हारी गोद में समा ही नहीं पा रही हूँ।
बच्चे कभी भी अपनी माओ के लिए बड़े नहीं होते हैं, ना ही कभी माओ की गोद सिकुड़ती है। आजा मेरी खुशी, सो जा। माँ, लोरी सुनाओ ना, कभी नहीं सुनाई तुमने। मेरी मुनिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द न कोई झेले, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर में गाऊं ये लोरी लोरी, लोरी लोरी, ओ लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी। और खुशी डायरी को कसकर थामकर वहीं करवट ले लेती है, ये मान कि गुजरी यादों से निकलकर उसकी मां नंदिनी अभी उसके पास आ गई है। और फिर खुशी के सिर पर हाथ आता है। खुशी, खुशी, तू ठीक है मेरी गुड़िया? खुशी होश में आती है तो देखती है कि महक उसके पास बैठी हुई थी। महक को देखते ही खुशी भी उसे गले लगाते हुए उससे लिपट जाती है और फूट फूट के रोती है। तो डैड नहीं, बड़े पापा मेरे डैड हैं, आपके पति। मेरी माँ कितनी तकलीफ में थी बड़ी माँ। मैं सच जानने से पहले सबसे सवाल ही करती थी और माँ से भी सवाल ही करती रही, मगर आज मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिला है। हाँ मेरी बच्ची, तुझे हर सवाल का जवाब पाने का हक है, मगर क्या तू मुझे कभी माफ कर पाएगी? देख, मैं जानती हूँ सब तेरे बड़े पापा की वजह से हुआ है और मेरा बर्ताव भी नंदिनी को लेकर कुछ खास नहीं था। हम सब उसके दोषी हैं। अगर कोई नहीं है तो वो है अंबर। तेरे डैड ने नंदिनी से इतना प्यार किया ना खुशी, कि आज वही प्यार है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर यही बात है तो मैं आद्या और डैड को एक करूंगी। हाँ बड़ी माँ, डैड को समझना ही होगा कि नई कहानी शुरू करने के लिए पिछले अध्याय का अंत होना जरूरी है, और माँ तो यही है ना मुझ में, मेरे साथ, और वो यही रहेंगी। मुझे आद्या से बात करनी होगी। खुशी कमरे से जाने लगती है। महक अपने आंसू पोंछ ही रही थी कि खुशी पलटकर उसे पुकारती है, माँ, मेरी माँ। क्या कहा? हाँ, माँ हो आप मेरी, बड़ी माँ नहीं, मेरी अपनी माँ हो। जो बड़े पापा ने नंदिनी माँ के साथ किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम चाहती तो मुझसे नफरत निकाल सकती थी, मगर तुमने तो मुझे नया जन्म दे दिया माँ। तुम गलत नहीं हो, बल्कि तुम नहीं होती तो सब गलत हो जाता माँ। मेरी बच्ची, आज मैं जान गई कि एक औरत की कोख भरने से वो माँ नहीं बनती। ममता भरा मन उसे माँ बनाता है। आज तूने उस बांझ की बंजर जिंदगी को भर दिया मेरी बच्ची। मुझे अपनी माँ बताकर तूने मेरे जीवन का सूनापन मिटा दिया। और आखिर में महक जिस अधूरेपन के लिए सारी उम्र लड़ रही थी, वो अधूरापन उसका पूरा हो गया। वो माँ बन ही गई। शिखर आद्या को लेकर घर आता है। आद्या, आद्या कहाँ थी तुम? आखिर कहाँ चली गई थी? पता है मेरा हाल कितना बुरा था। बोला था ना, जहां भी जाना शिखर को साथ लेकर जाना, लेकिन नहीं, लड़की को तो मनमानी करनी है बस। साहब, बच्ची अभी अभी घर आई है, रुक जाइए थोड़ा। तुमने ही इसकी तरफदारी करके इसे सिर चढ़ा लिया है जानकी। इसकी देखभाल के लिए तुमको यहाँ लाए थे, ना कि इसे बिगाड़ने के लिए। हाँ, घर के सभी नौकरों का सिर चढ़ा हुआ है। जानकी बेचारी अपना सिर झुका लेती है और आद्या ये सुनकर ग्रोवर की ओर मुड़ती है। आद्या ग्रोवर की आंखों में घूरती है। जानकी अम्मा नौकर नहीं है, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। आगे से याद रखना, अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी जानकी अम्मा पर नहीं निकालना। जो बोलना है मुझे सीधे बोलो, समझे? चलिए जानकी अम्मा। और आद्या जानकी को लेकर कमरे में चली जाती है। देखा तुमने इसका एटीट्यूड? अपने बाप को उंगली दिखाकर गई है। आखिर इसे हुआ क्या है? मैं बता रहा हूं शिखर, आद्या का बर्ताव काबू से बाहर होता जा रहा है। कितनी मनमानी करती रहेगी ये लड़की। मैं बाप हूं इसका, मैं तो सब सह लूंगा, मगर ये बर्ताव उसे कितनी चोट देगा आगे, उसका क्या? मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। क्या सर? आद्या की शादी। शादी? हाँ, सही उम्र में शादी हो जाएगी तो पति अपने आप संभाल लेगा उसके नखरे। वैसे भी सुंदर है मेरी बेटी। जो भी लड़का उसके लिए चुनूंगा वो इसके आगे झुककर ही रहेगा, क्योंकि ये मेरी प्रिंसेस है। मैं आज ही सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की लिस्ट बनाता हूं। हाँ, पर मेक श्योर ये बात आद्या को पता ना चले। शिखर क्या ही बोलता, उसके तो पांव तले से जमीन खिसक गई थी। वो अपना टूटा बिखरा दिल संभालता कि तभी उसके पास खुशी का मैसेज आता है, मिलना है तुमसे, जल्दी आओ। शिखर की आंख से आंसू छलक ही रहा था कि खुशी के मैसेज से उसका ध्यान भटक जाता है और वो निकल पड़ता है।
आद्या, क्या हुआ मेरी बच्ची? कुछ तो बोल, रो क्यों रही है? माँ और डैड के बीच में क्या हुआ था जानकी माँ? वो अलग क्यों हो गए? अब क्या बताऊं बिटिया, उम्र चीज ही ऐसी है कि बड़े बड़े वादों को धुंधला कर देती है। तेरी माँ इस घर में मेरे सामने ही आई थी। बहुत प्यार था साहब और मेम साहब में, जो धीरे धीरे पता नहीं कहाँ गायब हो गया। रोज का प्यार फिर झगड़ों में बदलने लगा और दोनों दूर और दूर और दूर होते चले गए। जब प्यार धुंधला जाता है तो फिर लोग करते ही क्यों है? क्यों ऐसा दर्द पालते हैं जो आखिर में आपको खत्म ही कर दे? अरे मेरी बिटिया, प्यार धुंधलाने का नहीं, प्यार तो उम्मीद का नाम है। उम्मीद पूरी हो जाए तो आप जीने लगोगे, और उम्मीद ना पूरी हो तो? तब भी मरता तो कोई नहीं है ना। सब जी ही लेते हैं, सब जी ही रहे हैं। पर तू आज ऐसी बातें क्यों पूछ रही है? कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ कि किसी की प्यार भरी आंखें इतना झूठ कैसे बोल सकती है। राम जाने क्या पहेली कहती है तू। चल मैं काम करती हूँ घर का थोड़ा, तू भी आई है, आराम कर थोड़ा। जानकी तो चली जाती है, मगर आद्या की आंखें अभी भी कुछ जवाब ढूंढ रही थी, और आद्या की आंखों में अंबर के सीने से लगी महक का वो दृश्य कौंध जाता है। उम्मीद कुछ नहीं होती उम्मीद, सब बेकार की बातें हैं। कुछ नहीं है ये प्यार व्यार, सिर्फ मैला है, मैला। मिस्टर कपूर और उनकी भाभी एक साथ, छी कितना मैला है सब। खुशी बाहर जाने के लिए कपड़े पहन ही रही थी कि तभी उसकी खिड़की से शिखर भीतर कूदता है। आउच! कौन? खुशी की चीख सुनते ही महक और अंबर दरवाजे पर आते हैं। खुशी, तू इतनी जोर से क्यों चीखी? खुशी, खुशी बच्चा गेट खोल, कुछ हुआ क्या? ओह नो, वो मैं आई एम सॉरी। तुम पागल हो क्या? ऐसे लड़के के कमरे में सीधे ही कूद जाते हो? कोई मैनर्स भी है या नहीं? तो तुमने ही तो बोला था कि मिलना है। तो क्या मेरे कमरे में ही मिलोगे, वो भी खिड़की से? खुशी, दरवाजा खोल बेटा। हाँ डैड, अब वो हाँ मैं पजामी पहन रही थी तो उसका नाड़ा पाँव में फंस गया और मेरा हाथ मुड़ गया तो मैं बस चीख दी। है ये क्या बोली अभी अभी? बड़ी माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी स्ट्रेस्ड हूँ इसलिए। ओह समझ गई। चलो अंबर, ठीक है। वो स्ट्रेस्ड है खुशी, मगर क्यों? आखिर कौन सी चिंता है उसे जो उसका बाप दूर नहीं कर सकता? तुम्हारी फिक्र है, बताओ अब कर सकोगे दूर? कम ऑन अंबर, तुम पहले खुद को संभालो, खुशी को मैं देख लूंगी। सब मुझ पर ही क्यों चढ़ रहे हैं? याद्या भी मेरी जिंदगी पागल करके छोड़ेगी। क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में आद्या ग्रोवर? क्यों आया आप मेरी जिंदगी में मिस्टर कपूर, क्यों? खुशी दरवाजे पर कान लगाए खतरे को भाप रही थी कि तभी शिखर पीछे से आकर उसकी चेन बंद करने लगता है। आउच! शोर करोगे तो सब पकड़ लेंगे तुम्हें। एक जवान लड़के के साथ बंद कमरे में तो क्या सोचेंगे कि कहीं तुम्हारे मेरे बीच कुछ। तुम्हें मेरे कमरे को अपना घर समझकर जब चाहे घुस जाते हो। अपने आप को समझते क्या हो? बॉडीगार्ड। वैसे तुम्हारी पीठ का तिल मैंने देख लिया। तुम्हारी तो मैं? ओह हेलो मैडम, हंसी मजाक खत्म हो गया हो तो याद दिला दूं कि यहाँ तुमने मुझे बुलाया है, मैंने नहीं। बोलो क्या काम है? ओह हाँ याद आया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शिखर। किस चीज में? मिशन नहीं मम्मा, घर में लाओ में। बोलो करोगे मेरी मदद? तो आखिर खुशी ने मिशन उठा ही लिया कि आद्या को वो घर में लाकर ही रहेगी। तो क्या अंबर उसकी बात मानेगा? और शिखर कभी ऐसा होने देगा? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।